स्कैनफ दो फंक्शन है जिसे पहचानने का फंक्शन करने का एक सिंपल तरीका है कि उसके जिससे भी वर्ड्स के लास्ट एंड में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब वो फंक्शन है। तो चलिए प्रिंटफ स्कैनफ का पहले प्रिंटफ का पढ़ लेते हैं। प्रिंटफ का काम कैसे होता है, हम सी लैंग्वेज में सबसे पहले ये बात बताना चाहेंगे कि सी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। डिक्लेरेशन का मतलब हिडर फाइल का डिक्लेरेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, आप दे भी सकते हैं नहीं दे सकते, कम मन में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए हम लोग पहले इस्तेमाल कर देते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग देखेंगे बिना इस्तेमाल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उससे सॉरी इसको पहले हम बड़ा कर देते थोड़ा सा ताकि आप हो सके आप लोग दिख ना रहा हो। चलिए ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंक्लूड, और हम लोग उसी लगे पड़े हैं stdio.h का इस्तेमाल होता है। ये हमारा हीडर फाइल है और हीडर फाइल हमारे कीवर्ड्स जो फंक्शंस जो होते हैं उसके जानकारी उसमें कोडिंग रहता है। लेकिन हम लोग प्रिंटफ इस्तेमाल किया, तो प्रिंटफ करता क्या है, इसकी सारी जानकारी stdio.h के अंदर रखा हुआ है। हमने हीडर फाइल का इस्तेमाल किया, मतलब प्रिंटफ जब भी हम प्रिंटफ इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रिंटफ क्या जाएगा हीडर फाइल में जाएगा और वहाँ से प्री प्रोसेसर में चेंज हो जाएगा, उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। आखिर कंपाइलर हमारा ये समझ जाएगा कि हमें प्रिंटफ का क्या करना है। प्रिंटफ कोई कीवर्ड्स नहीं है, हमारा कंपाइलर सिर्फ कीवर्ड्स को ही जानता है, किसी फंक्शन किसी को नहीं जानता है। ठीक है, जैसे पहले सेशन में जब जाने थे कि कंपाइलर कैसे काम करता है क्या करता है, तो इस बार देखिए इसमें क्या है, कंपाइलर सिर्फ कीवर्ड को जानता है जो 32 है, उससे अलावा किसी को नहीं जानता है। हमारा कोई फंक्शन हो कुछ भी दे उसको हमारे कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है। कंपाइलर सीधे डायरेक्ट हीडर फाइल को कनेक्ट करता है, हीडर फाइल में सर्च करता है, यदि उसको वहाँ से कोई हीडर फाइल में मिलता है तो उसका डिफिनीशन वहाँ खोजता है, आखिर उसका मीनिंग क्या है उसका पूरा जानकारी लेता है और फिर उसको उसके अनुसार बिहेव पर उस फंक्शन को वो फंक्शन करेक्टली रन कर पाता है और हमारा प्रोग्राम वही रिजल्ट दे पाता है जो हमने एज्यूम किया हुआ रहता है। ठीक है, तो हमें हर फंक्शन में हर प्रोग्राम में कोई एक ब्लॉक जो होगा वो मेन ब्लॉक होगा। हम इस ब्लॉक के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग बहुत आगे। जैसे ब्लॉक का मतलब ये हुआ, ये देख रहे हैं ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर भी कई ब्लॉक हो सकते हैं, इसके अंदर भी कई ब्लॉक हो सकते हैं, हो सकता है इसके बाहर भी कई ब्लॉक हो। तो ठीक है, तो हम लोग टेंशन नहीं लेना है, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ब्लॉक हैं। यदि इसको मेन ब्लॉक बनाते हैं तो फिर यदि आगे और अलग अलग ब्लॉक है तो किसी एक को मेन हमें घोषित करना ही पड़ेगा, मतलब बनाना ही पड़ेगा। चलिए इसको मेन बनाते हैं, मेन ब्लॉक बना देते हैं। सॉरी, ये मेन ब्लॉक के बाद कोई एंड नहीं होता है, इनलाइन नहीं होता। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कभी देखते होंगे आप लोग कि यहाँ पे मेन के पहले इंट लिखा हुआ है, कभी देखते होगा कि यहाँ पे void लिखा हुआ है, कभी कभी ये भी मिलता है इंट और यहाँ आपको मिल जाएगा void। इसका क्या क्या मतलब है, तो सी लैंग्वेज में ऐसे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आगे आप लोग इस लाइन के डिटेल में, हम इस लाइन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन चैप्टर में। चलिए पहले हम लोग हेलो प्रिंट कराना था, हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है, हमें स्क्रीन पे खोले और हेलो चलाया और कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ हम लोग प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं कि प्रिंटफ एक फंक्शन है। इसका डिफिनीशन चला जाएगा कहाँ, हीडर फाइल stdio.h में जाकर उसके बारे में पता करेगा कि ये है क्या, प्रिंटफ क्या है, तो वहाँ से बताया जाएगा। प्रिंटर का मतलब है हम जो दिए उसको प्रिंट करा दे भाई। चलिए यहाँ पे प्रिंट आउट दिए क्या है, हेलो। यहाँ कोई वेरिएबल अभी कभी यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, हम लोग कोई वेरिएबल नहीं दिया शुरू में यहाँ, इसलिए यहाँ पे किसी टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए स्पेसिफायर का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हेलो हुआ, इसको जब हम रन कराएंगे डायरेक्ट रन करेगा, देखिए यहाँ पे हेलो आ जाएगा, हेलो आ गया। और हेलो के बाद देखिए ये जो लाइन मिला है ये कंपाइलर खुद से ही डाला है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये कंपाइलर का बनाया लाइन है, ये हमने प्रोग्राम में नहीं लिखा, इसे टेंशन नहीं लेना है। और यदि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं गेट ch, ठीक है, गेट ch का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमें एक और हीडर फाइल लगाना पड़ेगा conioh, ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आप लगाओ या नहीं लगाओ कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। ठीक है, फोनियोच, और इसको रन कराएंगे हम लोग। देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा हेलो, आपके पास कोई लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर यदि यहाँ से हम लोग की एक देंगे, एग्जाम्पल के लिए एक इंटर क्लिक किए, अब आ गया। क्योंकि इंटर करने के बाद हमसे एक कैरेक्टर लिया गया है, वो एक कैरेक्टर लिया है, फिर ही तभी हमको जाकर वो दिया है, हमारा रिजल्ट दे पाया है। ठीक है, चलिए आपको एक चीज़ और दिखाने वाले थे हम लोग, ये विदाउट हीडर फाइल को रन कराना है। ठीक है, फिर भी रन कराएंगे हम लोग, ये रन करेगा। और लगता है कोई प्रोग्राम चालू है, एक सेकेंड, प्रोग्राम, यस यहाँ प्रोग्राम चालू था। चलिए फिर से हम इसको रन कराते हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, ये प्रिंट करेंगे वापस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आप चलते हैं स्कैनएफ के बारे में। तो स्कैनएफ का मतलब है कि जब कभी काम आए कि हमको यूजर से कुछ लेना है, यूजर से लेने की बात है, तो मतलब है कि हमें स्कैनएफ का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि यूजर से कुछ लेना है तो हमें सिंपल सी बात, हमें यूज करना पड़ेगा वेरिएबल्स। ताकि वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हमारा डिपेंड करता है हमारे यूजर पे वो क्या देना चाहता है। तो हमें 3 वेरिएबल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी निकालने के लिए। और यहाँ ले लेते हैं जेड, ठीक है, वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल लिए। यहाँ पर इंट का मतलब है इंटीजर टाइप वेरिएबल है मेरा। टाइप्स भी डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। टाइप पहले डिक्लेयर होता है, फिर वेरिएबल दिया जाता है, कितने वेरिएबल। हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। और सी लैंग्वेज सबसे बड़ी बात, सब चीज़ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करने से, कोई चीज़ इनिशियलाइज करने से पहले डिक्लेरेशन हो जाता है, वेरिएबल पहले डिक्लेयर होगा। ठीक है, अदर ये नहीं कि अभी एक्स कर रहे हैं लास्ट में हम वाई करेंगे। वेरिएबल शुरुआत में इनिशियलेशन में इनिशियल लेवल पे ही हमें उसको डिक्लेयर करना रहता है। सी प्लस में जानते थे कि कहीं भी किसी को ज़रूरत के अनुसार हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं। अब बात आ गया कि हम इस 3 वेरिएबल का बना तो लिए, पर हमें ये 3 करना है, मतलब ये निकालना है हमको सम, 2 डिजिट का सम। ठीक है, तो 2 डिजिट का सम निकालना है, तो यूजर से 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो तब यहाँ पर क्या पहले बताना पड़ेगा, एक यूजर अपना नंबर दो, कोई नंबर दो, तब तो समझे। तो हमें पहले प्रिंट आउट करना पड़ेगा। प्रिंट करने का मतलब है प्रिंट एफ का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, हमें हेल्प करना, बताना। तो यहाँ पे क्या इंटर 2 नंबर डालेंगे, इंटर 2 नंबर। इससे हमारा यूजर क्या हो जाएगा समझ जाएगा। और यहाँ पर स्लैशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इससे हमारा स्लैशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इससे कोई भी समस्या नहीं है, लाइन चेंज होता रहे। और इसलिए अब क्या है हम लोग के पास, चलिए अब क्या है हम लोग, अब वो नंबर बता दिया। अब वो तो नंबर हम क्या होगा, देना चाहेगा, दे तो कैसे स्कैन कैसे करेगा, हम लोग उस डाटा को लेंगे कैसे, और लेके डालना कहाँ है। यदि हमने दिल्ली वो हमें दे दिया, मान लो कि 5 और 4 जो भी 5 और 4 जो भी देना है दे दिया, और उस 5 4 को डालना कहाँ है। जैसे हम लोग कोई बॉक्स बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल बनाते थे, ठीक है, तो हम लोग इंसर्ट करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, इसको जूम करते हैं। जैसे हम लोग बॉक्स बनाए, यहाँ पर बनाया एक बॉक्स, ये बना स्क्वायर, एक शेप बना, ठीक है, दूसरा भी शेप बना है, ठीक है, ये 2 वेरिएबल हुआ। एक तीसरा भी शेप बना, तो वो क्या है, प्लस साइन का है, तो ये हम तीसरा शेप बना है, ये हमको ऐड कर रहा है। और एक क्या है, इक्वल है, क्या है, एक इक्वल ला रहा है हमारा, क्या है, एक क्या है, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ इतना
इक्वल टू, ठीक है। इसको हम जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे। यह क्या है, ये एक वेरिएबल यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे कितना है हम लोग लिए, तो मानिए यहाँ पे x है, और यहाँ कितना है, यहाँ y है यहाँ पे, और इज इक्वल टू एक और वेरिएबल बना है, एक और वेरिएबल बना है, इसने भी किया परेशान कर दिया है, ठीक है। इक्वल टू हो गया। अब एक और वेरिएबल बनाना है हमको, एक और वेरिएबल बनाया हम लोग, यहाँ पे एक और लाए, वो क्या हो जाएगा, जेड आ गया। मतलब एक्स एंड वाई का सम इज इक्वल टू आना चाहिए। मतलब ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, और ये भी पता नहीं है। चलिए पहले हमने इंटर किया 2 नंबर, और आदमी यूजर ने हमें दिया 5, यहाँ इंटर किया, और यहाँ इंटर किया इज इक्वल टू 6, और हमें आना चाहिए कितना, हमें आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो अभी ये 5 कैसे पता लगेगा, हमने तो वेरिएबल बनाया, जैसे कि ये है कि भोपाल में एक घर है, वहाँ पे चावल डालना है, कहाँ डालना है, भोपाल तो बहुत बड़ा है, हमने एक वेरिएबल तो बनाया, तो वेरिएबल कहाँ डालना है, तो उसके लिए क्या आना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस, इसका कुछ एड्रेस होगा, तो हम लोग सी लैंग्वेज में एड्रेस को एंड से डोनेट करते हैं, एक सेकेंड, एंड से डोनेट करते हैं, और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल जिसको जहाँ पर एड्रेस देना था। ये हो गया x, मैंने ये है x का एड्रेस, और यहाँ एड्रेस देंगे हम लोग y का, तो यहाँ पर देंगे y, ये हो गया एड्रेस y का, क्योंकि हमें डाटा स्टोर करना है, प्रिंट करना होता तो फिर हमको स्टोर से मतलब ही नहीं है। और जैसे मतलब कितना अनाज भेजे, तो कहाँ भेजे क्या मतलब कोई मतलब नहीं है, कहाँ भेजे कहाँ गया नहीं, कितना गया का मतलब 6, 5, 11। तो ठीक है, इसी तरह होगा एग्जाम्पल। इसको जूम मिनिमाइज करते हैं, चलिए तब इस पर इसको जूम करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया, और यहाँ पे हम लोग किए, और यहाँ पे क्या करना है, स्कैनएफ। क्या ये स्कैनएफ का मतलब हम यूजर से लेना है, तो लेना है। तो चलिए अब करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 नंबर लेना हमें, पहले हम लिख देते हैं नंबर के लिए %d, ऐसे देखिए हमें स्पेस देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई स्पेस देंगे कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी वेरिएबल का नंबर ख़त्म हो जाए तो इसको कॉमा से कट करते हैं, मतलब यहाँ पे वेरिएबल का नंबर ख़त्म हो चुका है, और उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से ही करना, जैसे कि एंड वो क्या है, x, तो ठीक है x, फिर लाइन को दूसरा चीज़ वेरिएबल लेंगे एंड y, और इस लाइन को एंड करेंगे, ठीक है। हमें वेरिएबल आ गया। अब हमें करना है प्रिंट आउट, ठीक है। चलिए आए यार, एक सेकंड, ठीक, चलिए यहाँ आइए, ठीक है। अब यहाँ इस लाइन को यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक। यूजर से नंबर आ भी गया, सब कुछ ले लिए, अब चाहिए प्रिंट आउट करवाना है, मतलब उनको यह भी लिया, तो ये भी लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू, मतलब स्ट्रिंग के अंदर कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अब वेरिएबल जो आएगा वो क्या होगा, सम होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देना है %d, क्योंकि इंटीजर का सम सिर्फ इंटीजर ही आएगा। ये हो गया उसका कैरेक्टर, मैं एक जो वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि क्या है, जेड है, ठीक है, इसलिए इंड है। और ये जेड क्या है, यहाँ तो डिक्लेयर है, ये एक जेड वेरिएबल है, यहाँ भी जेड वेरिएबल है, और जेड कहाँ है, तो जेड को लास्ट में यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जेड इक्वल टू x प्लस y, और इस लाइन खत्म कर देंगे। तो ये लाइन होगा, या
आप इस जेड को या तो जेड को वेरिएबल लिखा, दो ही वेरिएबल लेना है तो यहाँ पर सीधा एक्स प्लस वाई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बात पहले इसको रन करा लेते हैं। चलिए इंटर 2 नंबर, यहाँ पर किए 12 और 55, ये देखिए आपका कितना आ गया, सम इज इक्वल टू, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है 57। अब यहाँ पर गेट सी लाइट से रुका हुआ है, इसको यदि इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, नंबर कट जाएगा और इंटर से प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम एक इससे पहले कुछ बता दें। चलिए आपको हम सबसे पहले बताना चाहेंगे क्या था, हाँ इस लाइन को पहले कट कीजिए। ये परसेंटाइल डी जो आप देख रहे थे, जो ऊपर है ये पढ़ना नहीं है, ये क्या है, इंटीजर टाइप। यदि परसेंटाइल एफ का, ये क्या है, फ्लोट टाइप, ठीक है। और यदि परसेंटाइल सी का बात करते हैं, ये है कैरेक्टर टाइप, ठीक है। परसेंटाइल इसकी बात करते हैं तो ये आ जाता है स्ट्रिंग, जो कि प्रिंटफ केस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। प्रिंटफ केस is not suitable for the string case. Here we use ये हम का यूज करते हैं, गेट्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और गेट्स ये भी एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें स्ट्रिंग यूज किया जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इस तक जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तो पढ़ना है फिलहाल। चलिए यहाँ पर ख़त्म स्कैनफ PDF। थैंक यू। और आप विश्वास करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अधिक से अधिक लाइक दें। सब्सक्राइब माय चैनल and share the videos. Thank you. Bye bye. Thank you.